नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में जो भी चर्चा में रहने वाले प्लेसेस होते हैं उन पर बात करते हैं मानचित्र के माध्यम से। तो आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो फिजी की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर फिजी क्यों चर्चा में है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो फिजी की पीएम की भारत यात्रा है वो काफी अहम है। तो देखेंगे कि आखिर अहम होने के पीछे कारण कौन से हैं, और फिजी के प्रधानमंत्री की जो भारत यात्रा हुई है उसके उद्देश्य क्या है और इस यात्रा के निहितार्थ क्या है। तो संक्षिप्त रूप से पहले बेसिक बातों को समझेंगे, उसके बाद हम फिजी के बारे में देखेंगे कि आखिर दुनिया भर में फिजी का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, और फिजी का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, कौन कौन से क्षेत्र फिजी में शामिल है, उसके आसपास कौन से क्षेत्र हैं, कौन से उसके पड़ोसी मुल्क हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी जो भी जानकारी होगी उस पर भी हम संक्षिप्त से मानचित्र के माध्यम से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त एंड ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2025 तक है। और इस ऑफर के तहत यूपीएससी यूपीपीसीएस के जो फाउंडेशन कोर्स हैं, जिसके तहत पीटी और मेंस के जो भी लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं, उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। जिसके तहत देखें तो जिन कोर्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है उसमें यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस का जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है उस पर महत्वपूर्ण रूप से मोर देन 50% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा जो यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स है, जीएस और सीसेट का जो पूरा कम्बो पैक है उस पर आपको मोर देन 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा यूपीपीसीएस का जो टारगेट बैच है पीटी 2025 का, इस पर अप टू 70% का डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण छूट है, लेकिन खास बात यह है कि इसकी जो डेडलाइन है वो 29 अगस्त 2025 है, यानी इस समय सीमा तक आपको क्या करना है, इन कोर्स में नामांकन करवाना है, नहीं तो फिर आपको ये छूट प्रदान नहीं होगी। और भी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, कोई आपका शंका है, कोई क्वेरी है, तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। जो हम चर्चा का विषय है वो है फिजी, क्योंकि फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं सिटवेनी राबुका, उनका नाम है सिटवेनी राबुका, जो 24 से लेकर 26 अगस्त 2025 तक, यानी आज तक जिनकी भारत की आधिकारिक यात्रा हो रही है। तो इस कारण से देखें तो चूंकि जो सिटवेनी राबुका हैं जो फिजी के पीएम हैं, उनकी वर्तमान पद की ये भारत की पहली यात्रा है और ये काफ़ी अहम आधिकारिक यात्रा मानी जा रही है। और इसी कारण देखें तो अलग अलग न्यूज जो पेपर हैं, न्यूज चैनल है, वहाँ पर इनसे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो वहाँ पर दर्शाई जा रही है। तो इस कारण से देखें तो जो फिजी है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उसकी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर भारत और फिजी के जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं, और फिजी पीएम की जो ये भारत की आधिकारिक यात्रा हो रही है आखिर अहम क्यों मानी जा रही है। तो देखिए, अगर भारत और फिजी के द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो ये संबंध आज के नहीं है, ये क्या है, ये काफी पुराने हैं। अगर आप देखेंगे तो 1879 में ये संबंध शुरू हुआ, जब लगभग देखें तो 60,000 से भी अधिक जो एक तरह से जो भारतीय हैं उनको फिजी के एक तरह से जो भी चीनी बागान है उनमें काम करने के लिए एक एग्रीमेंट अनुबंध प्रणाली के तहत लाया गया था। और ये जो प्रक्रिया है ये 1916 तक देखने को मिली है। और भारत ने 1948 की बात करें तो 1948 में एक बड़ी पहल भारत के द्वारा की गई थी। इसमें ये देखने को मिला कि भारत ने 1948 में एक आयुक्त कार्यालय की जो स्थापना है वो फिजी में की। और फिर बाद में देखें तो 1970 है, 70 के दशक में देखें तो फिजी की स्वतंत्रता इस समय मिली थी। उसके बाद देखें तो इसे अपग्रेड करते हुए उच्चायोग बना दिया गया। तो इस तरह की बात देखने को मिली। इसके अलावा अगर एक दो बिंदु और हैं, जैसे भारत प्रशांत द्वीप समूह एक जो सहयोग मंच है, खासतौर पे ये
जो आईसी है ये चर्चा में है। तो ये क्यों चर्चा में है, तो 2014 की अगर बात करें तो जो सुवा है, जो राजधानी है फिजी की, तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक जो प्रथम शिखर सम्मेलन है FIPIC का, तो उसमें 14 जो प्रशांत द्वीपीय देश हैं उनकी जो पार्टनरशिप है ये खास तौर पे चर्चा में रही थी। फिर 2023 में देखें तो ये जो FIPIC है इसका थर्ड जो मीटिंग हुआ पापुआ न्यू गिनी के संदर्भ में, तो 12वीं जो चरणी जो कार्य योजना है प्रधान मोदी की, जो फिजी की सर्वोच्च सम्मान है जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, उससे सम्मानित किया गया था। तो उस समय काफ़ी चर्चा में ये जो मुद्दा है फिजी का या फिजी जो देश है वो चर्चा में था। तो इस तरह से देखें तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखेंगे भारत और फिजी के बीच में जो भी साझेदारी है, जो सहायता है, वो किन किन स्तरों पे है, तो बहुत सारे इसके स्तर माने जा सकते हैं। पहला तो ये है कि एक क्षमता निर्माण के संदर्भ में हम देख सकते हैं, क्योंकि जो वार्षिक स्तर पे देखें तो जो ITC स्लॉट 55 है, वो ITC स्लॉट अपने 55 से बढ़ाकर 110 तक कर दिया गया है। यानी कि बड़े स्तर पे जो परिवर्तन है वो देखने को मिले हैं। यही नहीं, सागर जो अमृत छात्रवृत्ति है प्रशांत क्षेत्र में 1000 और फिजी के लिए 100 वार्षिक रख दी गई है। फिजी राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है उसमें IT उत्कृष्टता जो केंद्र है उसकी भी स्थापना 2021 में की गई। तो बहुत सारे इस तरह के जो भी क्षमता निर्माण को लेकर एग्रीमेंट चलते रहे। मानवीय अगर सहायता की बात करें तो चक्रवात जब 2020 में देखें तो जो यासा आया हुआ था, जो साइक्लोन आया था, तो उसके बाद बड़े स्तर पे भारत ने जो भी सहायता राहत सामग्री है, जो स्कूल यहाँ डैमेज हुए थे उन्हें रिनोवेशन करने के लिए बीज राहत के तहत $10 लाख, चिकित्सा से जुड़े बहुत सारे जो मेडिकल किट हैं या फिर चुनाव सामग्री की जो नियमित आपूर्ति है वो भारत ने फिजी के संदर्भ में की थी। और सामुदायिक अगर परियोजना की बात करें तो जो जयपुर फुट शिविर है जिससे 600 लगभग लाभार्थी उससे जुड़े हुए हैं। युवा जो फार्म पहल समर्थन है या पैरामेट्रिक जो बीमा योजना है उसमें दोनों देश एक दूसरे के क्या रहे, सहयोगी रहे। तो इस तरह के जो बातें हैं वो दोनों देशों के संदर्भ में हमेशा देखने को मिली है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सौरीकरण जो परियोजना है उससे भी दोनों देश जुड़े हुए हैं। आर्थिक और वाणिज्यिक स्तर पर अगर हम बात करें तो व्यापार संबंधित जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के स्पष्ट रूप से देखें तो ये दोनों देश क्या है कि बड़े स्तर पे एक दूसरे को अलग अलग स्तर पे, चाहे वो इकोनॉमिक स्तर पे हो, कमर्शियल स्तर पे सपोर्ट करते रहे। और द्विपक्षीय जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में है। ठीक है, दोनों देशों के बीच में एक संबंध है, चूंकि भारत एक बड़ा भूमिखंड वाला देश है और इकोनॉमिक रूप से फिजी से काफ़ी डेवलप है। तो इस आधार पर देखें तो सकारात्मक रूप से देखेंगे तो भारत के पक्ष में पूरा विदेशी व्यापार है, लेकिन फिजी अपने स्तर से बढ़कर क्या है, भारत के साथ सहयोग बनाए हुए है। और इसी के संदर्भ में देखें तो जो भी सांस्कृतिक और लोगों के बीच में है वो संपर्क भी डेवलप हुआ है, चाहे वो भारतीय प्रवासी के स्तर पर देखें, क्योंकि जो फिजी है, फिजी में लगभग इस समय भी देखेंगे तो लगभग 2300 से अधिक क्या है कि जो भारतीय है वो आज भी रहते हैं, क्योंकि छोटा सा देश है, अलग अलग द्वीपों से बना हुआ ये देश है। और इंडो फिजियन जो फिजी है उनकी जो जनसंख्या है उसका लगभग 1/3 भारतीय है। तो आप समझ सकते हैं, और ये जनगणना आज की नहीं है, ये डेटा है 2017 का। लेकिन अब अगर 2025 में देखेंगे तो वहां पर जो इंडो फिजियन है उनमें फिजी की जो जनसंख्या है उसका जो लगभग जो भारतीय हैं वो 1/3 से भी अधिक हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीयों की कितनी अहमियत है फिजी में। गिरमिटियाई जो विरासत है उसको दोनों में देखें तो गिरमिट जो दिवस है या इस तरह के जो भी फंक्शन है उन कार्यक्रमों में बड़े स्तर पे सम्मानित किया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, प्रवासी जो भारतीय सम्मान पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है, कई सारे लोगों को दिया भी गया। भारत का जो जानो कार्यक्रम है KIP भारतीय फिजी युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। सहयोग के कई सारे क्षेत्र हैं जिन पर दोनों देश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करें। खास तौर पे देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो बिंदु है जिन पर सहयोग के लिए बात की जा रही है अब नए स्तर पे, तो उसमें वैश्विक जो जैव ईंधन है, जो बायोफ्यूल्स है, उस पर खास तौर पे देखेंगे तो अब दोनों देश क्या कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, और वो भी ग्लोबली लेवल पे। फिजी नवंबर 2024 में इसमें शामिल हुआ था। और दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, डिजिटल चेंज है।
दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में जनसंख्या स्तरीय जो भी डिजिटल सॉल्यूशन हो सकते हैं उस पर दोनों देश एक दूसरे के लिए एक कह सकते हैं कि 2024 में समझौता ज्ञापन साइन किए थे। इसके अलावा देखें फार्माकोपिया जो सहयोग है 2025 में जो भी भारतीय फार्माकोपिया है उसको मान्यता प्रदान किया गया। फिजी में जन औषधि केंद्रों के लिए एक तरह से देखें तो एक बड़ा ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक दो चीज़ें और हैं, जैसे फिजी के जो प्रधानमंत्री है सिटवेनी राबुका, इनकी भारत की जो यात्रा हो रही है इसके क्या महत्व हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं राबुका, इनका भारत की जो पहली आधिकारिक यात्रा इस पद पे रहते हुए मानी जा रही है। तो ये इस स्तर पे देखें तो बड़े स्तर पे स्वागत किया गया है। फिजी के जो पीएम हैं और नेताओं ने लोगों के बीच में गहरे जो रिलेशनशिप है उनका जश्न मनाया और फिजी के समाज और अर्थव्यवस्था को एक आकार देने में देखें तो जो भारतीय गिरमिटिया लोग हैं उनकी भूमिका को एक्सेप्ट किया है। यही नहीं, रक्षा और सुरक्षा जो क्षेत्र है उन पर बात होनी है, स्वास्थ्य सेवा, विकास, व्यापार, अर्थव्यवस्था, कृषि, जलवायु, ऊर्जा या फिर संस्कृति, जो शिक्षा है या फिर लोगों के बीच में जो संबंध है। तो ऐसे कह सकते हैं कि गहन मुद्दे हैं जो बड़े स्तर पे इस बार चर्चा का विषय बन सकते हैं। इसके अलावा फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो ये यात्रा है ये इस कारण से भी अहम मानी जा रही है क्योंकि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कई सारे अहम जो बातें हैं वो इस यात्रा में होने वाली हैं। चाहे चीन के लिए बात करें तो चीन के क्षेत्र के लिए देखें तो बड़े स्तर पे कई सारी जो बातें हैं वो निर्धारित होने वाली हैं। रक्षा सहयोग पे एक समझौता जो ज्ञापन है वो यहाँ पर शामिल होने वाला है। जो फिजी की राजधानी सुवा है उसमें जो रक्षा विंग है उसकी स्थापना पर भी बात होनी है। फिजी में साइबर सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट जो प्रकोष्ठ है वो बनाने पर बात हो सकती है। भारतीय नौसेना के जो जहाज हैं उनको फिजी के जो बंदरगाह है वहां पर लाने की योजना पर भी बात हो सकती है और फिजी जो सैन्य बल है उनको उपहार में एम्बुलेंस भी भारत के तरफ से दिए जा सकते हैं। इसके अलावा देखें तो पहला जो सेक्टर है वो डिफेंस का है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरा डिफेंस और सिक्योरिटी के अलावा अगर दूसरे बिंदुओं की बात करेंगे तो वो दूसरा जो सेक्टर है वो क्या है, वो हेल्थ सेक्टर है, यानी कि जो सेवा या स्वास्थ्य जो सेक्टर है उस सेक्टर के साथ ही इसमें देखें तो जो सर्विसेज हैं उन पर बड़ा कुछ हो सकता है क्योंकि सुवा में 100 बिस्तरों वाला जो सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उसके लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हो सकता है। फिजी में जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जा सकता है। भारत के सहयोग से भारत फिजी को जोड़ने के लिए ई संजीवनी जो टेलीमेडिसिन है वो व्यवस्था शुरू हो सकती है। भारत में उपचार के तहत देखें तो प्रतिवर्ष 10 जो फिजी वासी हैं उनको उन्नत उपचार प्रदान किया जा सकता है और जयपुर जो फुट शिविर जो फिजी है उसमें आयोजित किया जा सकता है और कई सारी त्वरित जो परियोजना है उनका भी आपस में दोनों देश से सहयोग के स्तर पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो सेक्टर या अहम जो महत्वपूर्ण बात हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो व्यापार के स्तर पे हो सकती है, ट्रेड के स्तर पे हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्तर पे हो सकती है। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, अर्थव्यवस्था है और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उस पर भी बात हो सकती है क्योंकि दोनों देश इन विभिन्न मुद्दों पर बड़े कुछ समझौते ज्ञापन कह सकते हैं कि साइन करने वाले हैं। नाबार्ड फिजी विकास बैंक पे सहयोग की बात हो रही है। इसके अलावा CII जो या FCIF है उसके बीच में बड़े एग्रीमेंट हो सकते हैं। भारतीय घी को फिजी के बाजार में इस बार एंट्री मिल सकती है, इस पर एक एग्रीमेंट हो सकता है। चीनी क्षेत्र के लिए बड़े स्तर पे देखें तो एक सहायता दोनों देशों के स्तर पे हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि 12 जो कृषि ड्रोन्स हैं, मृदा परीक्षण जो प्रयोगशालाएं हैं, ICTC जो विशेषज्ञ हैं उनकी प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है, ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो उनके संबंध में कुछ बड़े एग्रीमेंट हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा पर बात हो सकती है और ये कहा जा रहा है जिसमें 5 मीट्रिक टन जो लोबिया है उसकी आपूर्ति की बात की जा सकती है। इसके अलावा भी कई सारे पहलू हैं, जैसे कल्चरल स्तर पे दोनों देशों के लिए स्तर पे कुछ एग्रीमेंट हो सकते हैं, चाहे वो छात्रों के स्तर पे या कह सकते हैं कि भाषा के स्तर पे, जैसे हिंदी संस्कृति जो शिक्षक हैं वो फिजी के विश्वविद्यालयों में क्या हो सकते हैं कि नियुक्त हो सकते हैं। भारत में फिजी के जो पंडित हैं उनके लिए प्रशिक्षण की बात चल रही है। विनिमय जो दौरे हैं वो हो सकते हैं, चाहे संसदीय मंत्रिमंडल की बात करें या फिर उससे अलग जो कह सकते हैं प्रमुख हैं उनके परिषद को लेकर हो सकता है। फिजी की राजधानी सुवा में भारतीय जो चांसरी है उसके लिए भूमि का जो हस्तांतरण है वो नई दिल्ली के संदर्भ में फिजी के लिए एक पारंपरिक भू
भूखंड की बात एग्रीमेंट के तौर पे साइन हो सकती है। तो ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे जो क्षेत्रीय स्तर पे भी क्या है कि दोनों देशों के बीच में सहयोग हो सकता है, चाहे वो फिजी इंडो पैसिफिक महासागर पहल की बात करें, उसमें चूंकि शामिल होने की बात कही जा रही है, जिससे व्यापारिक स्तर पे क्षेत्रीय स्तर पे दोनों बातें हो सकती है। एक तरफ से ट्रेड बढ़ सकता है, समुद्री जो सुरक्षा है उसे सपोर्ट मिल सकता है, और फिजी भारत की संयुक्त सुरक्षा जो परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी के लिए हमेशा समर्थन करते रहा है। 2028-29 में भी ये अब समर्थन की बात कर चुका है। और जो ग्लोबल साउथ है उसके लिए एक जो कॉमन साझा जो आवाज है, एक कहने की बात है, अपने अधिकारों की मांग की बात है, वह सब जो ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है और जो दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र है उसमें सक्रिय भूमिका दोनों देश निभा सकते हैं। तो इस आधार पर देखें तो एक पॉलिटिकल स्तर पे स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है, और उस दृष्टिकोण से देखें तो फिजी के पीएम की भारत की जो यात्रा है ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो जो फिजी के पीएम है जिनकी भारत की यात्रा हुई है, तो ये विभिन्न दृष्टिकोण से देखें तो अहम मानी जा रही है। तो ये पूरा न्यूज़ और न्यूज़ से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हमने बात की। अब थोड़ा सा फिजी के बारे में देख लेंगे कि जो फिजी के पीएम भारत आए हैं, तो आखिर जिस देश से आए हैं वो देश हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये देखने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, तो मानचित्र का सहारा लेंगे। मानचित्र में भी हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो हम पहुँच गए हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समीप। यहाँ पर अगर हम न्यूजीलैंड, ये देखिए न्यूजीलैंड देखने को मिल रहा है, और यही साउथ पैसिफिक ओशियन में एक हमें द्वीपीय देश देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, फिजी। फिजी एक तरह से मेलानेशिया में एक पूरा क्या है, द्वीपीय देश है, कई सारे द्वीपों से बनकर ये बनता है, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसकी जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये ओशिनिया जो एक तरह से महाद्वीप कह सकते हैं, जो महाद्वीप है उनका क्या माना जाता है, इसी का एक भाग माना जा सकता है। तो ये ओशिनिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। भौगोलिक रूप से पृथ्वी के दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध में ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी जो हेमिस्फेयर है उसके स्तर पे आप देख सकते हैं। फिजी ऑस्ट्रेलिया के एक तरह से देखिए तो उत्तर पूरब में आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया से इसकी जो सापेक्षिक अवस्थिति है वो उत्तर पूरब में है, और न्यूजीलैंड के अगर सापेक्षिक स्थिति देखेंगे तो इसकी अवस्थिति क्या है, ये उत्तर में है। और पूरी तरफ से आप देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन से क्या है, ये घिरा हुआ है। इसके जो निकटतम पड़ोसी देश हैं अगर उनकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसके पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर बनातू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो इसके जो भी राजनैतिक जो सीमा साझेदार हैं उनकी अगर बात करें कि जो भी सीधे स्तर पे तो आप नहीं देख सकते हैं कि मुख्य भूमि से कोई सीमा इसकी साझा होती है, लेकिन यहाँ पर जो समुद्री क्षेत्र हैं, जो सीमाएं हैं, उससे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो फिजी है, फिजी के अगर पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वानुअतु देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि यहाँ पर इसकी अवस्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर क्या है कि आपको जो न्यू कैलेडोनियाई जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पूरब में आएंगे तो टोगा या टोगो देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर तुवालू वाला जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमने दे भी दिया है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिजी के जो प्रभाग हैं, उनके जो मानचित्र हैं, उनको आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन से लोकेशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और हम बात करेंगे जो फिजी है, फिजी का ये बड़ा सा मैप है, यानी कि जो बड़े आइलैंड हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दक्षिण जो पैसिफिक ओशियन है उसी में ये जो द्वीपीय अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना हुआ जो देश है जिसे हम फिजी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा इनके बारे में हम देखेंगे तो ये देखिए फिजी के जो महत्वपूर्ण द्वीपीय क्षेत्र हैं वो उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कलर से दर्शाया गया है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके बारे में, जैसे न्यूजीलैंड के उत्तर पूरब में आपको ये देखने को मिल सकता है, हवाई के दक्षिण
पश्चिम में इसकी सापेक्षिक अवस्थिति है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं, जैसे किसी अन्य देश के साथ ये सीधे कोई स्थलीय जो इसकी सीमा है, वो स्थलीय सीमा क्या है, ये साझा नहीं करता। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये किसी भी देश के साथ जो उसकी लैंड है, लैंड के साथ नहीं करता है। पहले हमने बताया कि ये कई सारे द्वीप हैं जो पैसिफिक ओशियन में है, वहाँ पर ये अवस्थिति है। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो भी जलीय सीमा है एक दूसरे देश की, उससे ये अपनी सीमा साझा करता है। इस पूरे देश का अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका जो एरिया है वो बहुत अधिक नहीं है। द्वीपी सभी सारे द्वीपों को अगर हम मिलाएंगे तो 18,000 वर्ग किलोमीटर से लगभग अधिक इसका क्षेत्रफल माना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो फिजी है, फिजी का ये पूरा क्षेत्र आता है, और इसमें जो बड़े क्षेत्र हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये जो पूरा फिजी है, फिजी के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वीतिलेउ। ये कौन सा है, ये वीतिलेउ इसका सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अगर वीतिलेउ के बारे में बात करें तो बेतीलेउ जो है ये फिजी का सबसे बड़ा क्या है, ये द्वीप है। और कुल अगर फिजी की बात करें तो 1/2 यानी कुल फिजी के क्षेत्रफल का लगभग आधा क्षेत्र पर ये अकेले फैला है। क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर पूरा ये जो भूमि है ये क्या है, ऊबड़ खाबड़ आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि केंद्रीय जो पर्वत श्रृंखला है, जैसे माउंट जो विक्टोरिया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर और भी जो पर्वत हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। द्वीप के पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, रेन होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। और पूरे उष्णकटिबंधीय यहाँ पर जो आप देखेंगे ट्रॉपिकल जो रेन है, जो फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके विपरीत जो इसका पश्चिम वाला जो ये पूरा क्षेत्र है, जो पश्चिमी भाग है, इस हिस्से में देखेंगे तो केंद्रीय जो पहाड़ी क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर एक तरह से ये क्या है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र माना जाता है, यानी यहाँ पर वर्षा उतनी प्राप्त नहीं हो पाती है। और सूखे घास के जो मैदान है वो यहाँ पर खास तौर पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो घास के मैदान है वो आपको देखने को मिलेंगे। और गन्ने के जो खेत हैं वो इस जो देख रहे हैं वीतिलेउ, यहाँ पर गन्ने के बड़े बड़े जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे सिगाटोका जो नदी है वो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नदी के तौर पे जानी जाती है, जो सिगाटोका है। और ये जो नदी है फिजी की प्रमुख नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसके बारे में हमने देखा। दूसरा जो बड़ा आइलैंड है वो है बानाउलेउ, ये दूसरा आइलैंड है, उत्तर में इसकी अवस्थिति है, इसके आप देख सकते हैं। तो बड़े आइलैंडों में है दूसरा सबसे बड़ा ये आइलैंड माना जाता है। द्वीप के भीतरी भागों में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो स्थलीय विशेषता है वो उबड़ खाबड़ हमें देखने को मिलती है। हालांकि लेउ की तुलना में, इसकी तुलना में अपेक्षाकृत समतल है, कम पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ का जो भूदृश्य है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे तो तटीय जो क्षेत्र है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे। आसपास देखेंगे तो प्रवाल जो भित्तियां हैं वो भी देखने को मिलेगा। और अंतर्देशीय इस द्वीप में उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो आपको खास तौर पे देखने को मिलेंगे। नारियल के बड़े बड़े जो बागान हैं, विशाल जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर आइलैंड पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दो बड़े क्षेत्र हैं, एक तो तावेनी है और दूसरा क्या है, कडाउ है। ये दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण माने जाते हैं, गार्डन आइलैंड के नाम से मशहूर है। इसे तावेनी को गार्डन आइलैंड भी कहा जाता है। ये फिजी का बड़ा ही महत्वपूर्ण आइलैंड माना जाता है। तीसरा कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फिजी का ये आइलैंड है, ये अपने प्राचीन वर्षा वनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल आप देखेंगे फिजी के जितने भी आइलैंड हैं वहाँ पर वर्षा वन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस द्वीप में मीठे पानी की जो नदियाँ हैं वो प्रवाहित होती हैं, तो विस्तृत नेटवर्क है फ्रेश वाटर रिवर्स का। और वीतिलेउ के दक्षिण में स्थित जो कडाउ है, यहाँ पर अगर कडाउ की बात करेंगे तो इसकी जो स्थिति है वीतिलेउ के साउथ में है। तो एक तरह से पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आइलैंड माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी जो बैरियर रीफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है।
और इसमें कई सारे जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह के रीफ आपको देखने को मिल सकते हैं। छोटे द्वीप भी कई सारे हैं, जैसे आप पहले हमने दिखाया कि पूरा जो एरिया है फिजी का, इसमें कई सारे छोटे छोटे देखिए अनगिनत आपको जो आइलैंड है वो देखने को मिल सकते हैं। फिजी के कई सारे ऐसे जो द्वीप हैं वो प्रवाल द्वीप से बने हुए हैं। वितिलेउ के उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो बहुत सारे जो आइलैंड है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तावेनी के अगर साउथ में आएंगे तो बहुत सारे आइलैंड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से इस अलग अलग जो आइलैंड है इनकी भी विशेषताएं कुछ कुछ वैसे ही है जैसे कि बाकी बड़े जो आइलैंड हैं उनकी है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके अलावा अगर कारो सी की बात करेंगे तो इसकी भी अवस्थिति यहाँ पर पूछी जा सकती है कि आखिर यहाँ पर जो कारो सी है उसकी अवस्थिति किस क्षेत्र पे है, या इसके सापेक्ष में जो फिजी आइलैंड है उनके विभिन्न जो द्वीप हैं उनकी अवस्थिति पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर राजधानी की बात करेंगे तो फिजी की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो वो सुवा है, जो किस आइलैंड पे है, तो वितिलेउ के एक तरह से आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी भाग में आपको सुवा जो है वो देखने को मिल सकती है, जो इस द्वीपीय देश की राजधानी है। तो इस तरह से हमने पूरा फिजी के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो भी देख ली। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की, फिजी की राजधानी जो शहर है वो क्या है, सुवा है, कराओ है, नीलो है या फिर मुतुकू है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो इस तरह से आज हमने प्लेसेस इन न्यूज़ में बात कर ली किस प्लेस की, तो फिजी की। फिजी से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि फिजी के जो पीएम है वो भारत आए हुए हैं और इनकी जो भारत की आधिकारिक यात्रा है उसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो क्यों माना जा रहा है उसके विभिन्न पहलुओं पर हमने बात की। इसके साथ ही जो भौगोलिक मानचित्र है उस पर फिजी की अवस्थिति और उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए प्लेस के बारे में मानचित्र के माध्यम से उस पर चर्चा करने के लिए आपसे फिर से रूबरू होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।